इजरायल ने लेबनान पर कब्जा करने के लिए बेरूत और दही जिले को खाली करने की धमकी दी और कहा कि यहां के तमाम लोग पूरे खित्ते को, पूरे इलाके को खाली करके बाहर चले जाएं क्योंकि हम यहां हमला करेंगे। सलाउद्दीन अयूबी के किले पर कब्जे के बाद तमाम मुस्लिम देशों की टांग कांप रही है। अगर यही काम इजरायल ने उनके इलाके में शुरू कर दिया तो जिस अमेरिका के भरोसे वो अपनी खोपड़ी बचा रहे हैं वो अमेरिका भी उनका साथ नहीं देगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत और दही जिले पर बमबारी की धमकी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नेतन्याहू की इस धमकी के बाद ईरान ने भी समझाना शुरू कर दिया है कि भाड़ में गया सीजफायर, भाड़ में गया अमन मुज़ाकरात, चूल्हे में गया शांति समझौता और ठेंगे पर नेतन्याहू की धमकी। ईरान ने भी धमकी जारी कर दी है कि अगर इजरायल ने राजधानी बेरूत और दही जिले पर हमले की कोशिश की, अगर इजरायल ने अपनी धमकी को अंजाम दिया तो इसराइलियों को भी घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ना होगा क्योंकि हम भी उत्तरी इजरायल पर हमला करेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने भी खुल्लम खुल्ला चेतावनी जारी कर दी है कि इजरायल वालों, अपना अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लो, मोहल्ले को खाली कर दो, बस्तियों को खाली कर दो, शहरों को खाली कर दो और अपनी खोपड़ी बचाने के लिए किसी दूसरे महफूज ठिकाने पर निकल जाओ। 9-2-11 हो जाओ, घर, मकान, खेत खलिहान को खाली करके रफू चक्कर हो जाओ, वरना ना खोपड़ी बचेगी, ना छत बचेगा, ना ही कोई ईंट बचेगी। अगर बेरूत पर हमला हुआ तो सब कुछ उड़ा देंगे। उत्तरी इजराइल और उत्तरी मिलिट्री बस्तियों में रहने वाले नुकसान के लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। इसलिए अपने अपने ठिकाने को खाली करो, किसी दूसरे ठिकाने पर चले जाओ। जी हां, कुछ इसी अंदाज में ईरान ने इजराइल और उसकी फौज को धमकी दी है, लेकिन यह धमकी इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए है। खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अपने बयान में कहा कि ज़ायोनी हुकूमत के जरिए बार बार सीज़फायर तोड़ा जा रहा है और अगर इजराइल ने अपनी धमकी पर अमल किया तो हम कब्जे वाले इलाकों के उत्तरी हिस्से और मिलिट्री बस्तियों के लोगों को चेतावनी देते हैं कि वो फौरन इस इलाके को छोड़ दे, वरना अगर उन्हें कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। इतना कहना ही था कि ईरान की धमकी अमेरिका तक पहुंच गई। व्हाइट हाउस तक घंटी बजने लगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेताओं को समझाना शुरू कर दिया कि देख भाई, हम तेरे लिए पूरी दुनिया से भिड़ रहे हैं और तू हमारी ही इज्जत डुबोने पर तुला है, तू हमारे ही नाक कटवा रहा है। हमने तुझे जेल जाने से बचाया, तुझे पिटाई से बचा रहे हैं, पर तू तो हमारी ही बात नहीं सुन रहा। अब ईरान अगर तुझ पर हमला कर देगा तो अमेरिका के अलावा तुझे बचाने के लिए कौन आएगा। खैर, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने कहा कि ट्रंप ने नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई है। बोले तो माँ बहन गाली वाली जबान में ट्रंप ने नेताओं को समझाया है, खूब समझाया है कि तेरी वजह से पूरी दुनिया इसराइल से नफरत कर रही है, हम तुझे बचा रहे हैं और तू खुद ही गड्ढे में गिरना चाहता है। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि इजराइल बेरूत पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि उसने नेतन्याहू से बातचीत की और इजरायली फौजियों को बेरूत जाने से रोक दिया और जो फौजी रास्ते में है उन्हें भी वापस बुला लिया गया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये मामला ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने बेरूत पर हमले की धमकी दी, वहां के लोगों से घर, मकान, खेत खलिहान सब खाली करने का ऐलान कर दिया। सलाउद्दीन अयूबी के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया तो ईरान की धमकी के बाद इजराइल ने बेरूत पर अपने हमले के मंसूबे को तर्क कर दिया। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अपनी प्लानिंग को बीच में ही रोक दिया, नहीं साहब नहीं। ईरान ने अगर धमकी देकर बेरूत पर हमले को रुकवा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ लेबनान पर इजराइल के हमले को रोक दिया गया। खबरों के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हमले तो गजा पर भी हो रहे हैं, हमले लेबनान के साउथ इलाके में भी हो रहे हैं, बस बेरूत पर हमले नहीं हो रहे। अब हिजबुल्लाह ने पहले से ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। उसके पास FPV ड्रोन है जो फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है, कोई रेडियो एक्टिव सिग्नल नहीं छोड़ता जिसे डिटेक्ट करके उसे रोका जा सके। लिहाजा हिजबुल्लाह के यही ड्रोन इजरायली फौज के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। इजरायल ने जब साउथ लेबनान में हमले शुरू कर दिए तब हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले जारी कर दिए, जिसमें IDF के एक डॉक्टर की मौत हो गई और तो और 7 फौजी ऐसे हैं जो इजरायली अस्पतालों में दर्द से करा रहे हैं, इजरायली कब्रिस्तानों में जाने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। खैर, रात गई बात गई। लेकिन अगर आप सोच लें कि ईरान की धमकी की वजह से अमेरिका ने इजरायल को हमले से रोक दिया है तो साहब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि IDF ने एक बार फिर साउथ लेबनान के नबातिये से लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले से पहले IDF अपने साउथ लेबनान के नबातिये शहर खाली करने के लिए वहां के शहरियों को चेतावनी दोहराई है। याद रखिए, चेतावनी दोहराने का मतलब यही है कि पहले भी चेतावनी दी गई थी और अब फिर से रिपीट की गई है, जिसकी वजह से इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के समझाने से नेतन्याहू मान जाएगा? क्या इजराइल लेबनान पर हमले करना बंद कर देगा?
बड़ी पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिनका वजूद ही कब्जे के दम पर कायम किया गया हो, उसे किसी भी नए कब्जे से कैसे रोका जा सकता है। अगर ईरान अपनी धमकी पर अमल करना चाहता है तो उसे अब तक अमल कर लेना चाहिए, वरना ईरान की धमकी भी सिर्फ गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि इजराइल बैरूत पर हमला जरूर करेगा। वो अमेरिका से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद हमले शुरू हो जाएंगे। तो ईरान वाले सुप्रीम लीडर साहब मुस्तफा खामनेई साहब, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जालिमों के साथ रहम करना बेवकूफ़ी होगी। वो ऐसा जालिम जो दगाबाज भी है, मक्कार भी, अय्यार भी है और धोखेबाज भी है। एक तरफ अमन की बातचीत और दूसरी तरफ बार बार हमला करना है। ऐसे हमलावर दुश्मन से सीधे मुंह बात नहीं किया जाता। ईरान को अपने जवाबी हमले कर देने चाहिए, वरना इसराइल किसी भी जवाबी हमले का मौका भी नहीं देगा और ईरान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इजराइल ने राजधानी बैरूत पर हमला कर दिया तो फिर आपकी धमकी धरी की धरी रह जाएगी। फिर यह धमकी काम नहीं आएगी। फिर तो ईरान की सारी धमकी खोखली साबित हो जाएगी। लेबनान में लाशें गिर रही हैं, साउथ लेबनान में लोग मारे जा रहे हैं और इजराइल आगे बढ़ रहा है। जो करना है इसी वक्त कर लीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ न्यूक्लियर डील हो रही है, बातचीत हो रही है, पर दुश्मन ने उस पर हमला कर दिया। एक बार नहीं बल्कि दो बार दुश्मन बातचीत के दौरान ही ईरान पर हमला कर दिया। अकेले हमला नहीं किया बल्कि इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। अब भले ही पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से तेल और गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, पर अमेरिका और इजराइल को इससे क्या फर्क पड़ता है। लेबनान पर हमले जारी हैं, गजा पर हमले हो रहे हैं। बाकायदा लिटानी नदी को पार करके इजरायली फौज को बैरूत पर हमले के लिए नेतन्याहू ने ऐलान भी कर दिया। और जब ईरान ने एतराज किया और बातचीत को सस्पेंड कर दी, तब अमेरिका ने बीच बचाव करके इजराइल को बैरूत से वापस लौटने के लिए कह दिया। पर सब दुश्मन की साजिश नजर आ रही है। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में जब एक तरफ अमेरिका उसके साथ अमन मुज़ाकरात कर रहा है, शांति समझौते कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस पर ही हमला कर रहा है। लेबनान और गजा की बात छोड़ दीजिए, अगर अमेरिका बार बार ईरान पर हमले कर रहा है तो इसे ईरान की कमजोरी माना जाएगा। भले ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले किए हों, पर इससे इसराइल को क्या फर्क पड़ता है, इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो तब पड़ेगा जब अमेरिका के बड़े बड़े जहाज समंदर में डूब जाएंगे। कब तक धमकियों का सिलसिला चलता रहेगा, कब तक आंखें लाल करके धमकी दी जाएंगी। इसलिए पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काटना होगा। गजा और लेबनान को इजराइल के चंगुल से बचाना होगा। जो करना है अभी कर लीजिए, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।